मैं कर देती हूँ। Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the agriculture part of the science and tech. इसमें तीन चीज लेंगे. फर्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल्स. सेकंड वुड बी बायो फर्टिलाइजर और उसके नाम बायोपेस्टिसाइड्स. और थर्ड इज एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डेटा और इंस्टीट्यूशन पूरा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट, 42% टोटल जोग्राफिकल एरिया, नेट एरिया. वर्कफोर्स 54%. एक बार देख लो इसको. तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो हम लोग लेते हैं डिटेल में इन न्यूज़पेपर, तो उसमें कॉफी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी 1942 बैंगलोर में. बैंगलोर में क्यों है? क्योंकि चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट और नीलगिरी में सबसे ज़्यादा कॉफी कॉफी फार्मिंग होता है, प्लांटेशन है, इसलिए बैंगलोर. रबर बोर्ड केरला में, क्योंकि रबर सबसे ज़्यादा केरला में होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं. कोटियम रबर एक्ट 1947. टी बोर्ड कोलकाता. क्यों? क्योंकि कोलकाता में ब्रिटिशर ने पहली बार स्टैब्लिश किया था इंडस्ट्री. टी प्लांटेशन असम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो 1954 टी एक्ट. टोबैको बोर्ड 1976 गुंटूर आंध्र प्रदेश, सेम वहीं पर हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोबैको है. स्पाइसेस बोर्ड कहाँ होगा? केरला, क्योंकि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है. तो यूपीएससी ने पूछा था एक बार कि टी बोर्ड कहाँ पे है, बैंगलोर की कोलकाता. तो ऐसे 5 इंस्टीट्यूशन याद कर सकते हैं. और सभी जो रहेंगे बोर्ड, सभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में रहेंगे. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स स्टैट्यूटरी बॉडी है डायरेक्टली पीटी के लिए. हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड अलग आगे देखेंगे. पहला बी कीपिंग. तो हनी मिशन, सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर और सेंटर स्पॉन्सर्ड क्या होता है फर्क? कि सेंट्रल सेक्टर में इट इज सपोर्टेड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 100%. स्पॉन्सर्ड में देर इज अ डिवीजन, 60-40, 60% सेंटर, 40% स्टेट, या तो फिर 90-10, 80-20, स्पेसिफिक टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन, हिली एरियाज, वहां पर भी. इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल बी बोर्ड. ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में आता है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, नेशनल बी बोर्ड. वैसे ही नेशनल डेयरी बोर्ड, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आई थिंक मानसी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है डेयरी बोर्ड. चेक करना पड़ेगा हम्म. एक बार। वो चेक करती हूँ। 1960s के समय में स्टैब्लिश हुआ था, आनंद गुजरात. तब तो स्टिल हाँ, वो भी हाईएस्ट. स्टार्टेड। हम्म. डेट क्या देगा उसका? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडी. 1965। 1960। 1965. टेस्टिंग लैब आनंद गुजरात, आईएआरआई पूषा, पंजाब और यूपी ये नेशनल महाराष्ट्र एपी. डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी गुजरात में ही है, आनंद गुजरात। हम्म. तो कैसे याद करना है? जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रहेगा ओवरऑल, वहीं पर चांसेस है रहने का. जैसे कॉफी बैंगलोर, रबर कोट्टयम केरला भी याद करना. टी कोलकाता, टोबैको गुंटूर आंध्र प्रदेश, स्पाइसेस कोची केरला. सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. नेशनल बी बोर्ड हो गए. फिर दूसरे वाले नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965. अब है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड. बोलो. मिनिस्ट्री भी इसकी दूसरी रहेगी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी फिशरीज डेवलपमेंट एनिमल वो हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आएंगे, क्योंकि वो डेयरी डेवलपमेंट से हाँ, रिलेटेड है. बाकी ये हो हम्म. जाएगा। हम्म. एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर में बी बोर्ड और वो स्टैट्यूटरी प्लांटेशन बोर्ड। वाले जो रहेंगे ना, अधिकतर प्लांटेशन वाले, प्लांटेशन ये सब प्लांटेशन है. स्पाइसेस, टोबैको, टी, रबर, कॉफी, सब प्लांटेशन है. इससे अगले अलग से बोर्ड रहेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी. और जो नॉर्मली जो बी बोर्ड हो गए या फिर हॉर्टिकल्चर, ये सब ऑटोनोमस या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में 1860. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 में गुरुग्राम में, हरियाणा, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड. अब कोकोनट प्लांटेशन स्टैट्यूटरी बॉडी 1981, क्यों? कोकोनट हाईएस्ट प्रोडक्शन केरला. और ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आएंगे इसमें भी. फिर एक और है फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड. और फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड फिशरी से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आएंगे. मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल नहीं, हस्बेंड्री नहीं है, एनिमल एनिमल हस्बेंड्री में, हस्बेंड्री फिशरीज ठीक है, एक ही है ना। मिनिस्ट्री, फिशरीज, हाँ। एनिमल हम्म, हस्बेंड्री और उसी डेयरी, में है। तीनों। हाँ। तो फिशरी एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965, आनंद गुजरात, स्टैट्यूटरी बॉडी। फिशरीज, ये भी एनिमल हस्बेंड्री में आएंगे, स्टैट्यूटरी, ठीक, ऑटोनोमस ओरिजिन है इनका। फिर जो वापस आते हैं, सेंट्रल सिल्क, स्टैट्यूटरी बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल बैंगलोर। जूट कहाँ पे होंगे सबसे ज्यादा, बंगाल में होते हैं जूट, तो कोलकाता, स्टैट्यूटरी बॉडी 2008, नेशनल जूट बोर्ड। कोयर बोर्ड, ये आई थिंक कोकोनट फाइबर से होता है कोयर। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, जो भारत। कोयर इंडस्ट्री 1953, हाँ। कोची, कोची कहाँ पर है, केरला। तो स्पाइसेस वहां पर है, रबर का बात कर लिए, फिर कोयर, कोकोनट, सब केरला में। ये ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है। एमएसएमई, हाँ, ये डिफरेंट है। तो एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मिलियन टन्स अगर देखा जाए तो शुगर केन है। होल शुगर केन का बात हो रहा है, शुगर का बात यहाँ नहीं हो रहा है। शुगर केन, शुगर केन में फाइबर्स भी आते हैं और शुगर भी आते हैं, इसलिए मिक्स करके प्रोडक्शन जरा बढ़ जाता है। तो 400 मिलियन टन के अराउंड, याद रखना। 300 के आसपास फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन में राइस और वीट भी रहेंगे इसमें, मिला के बात हो रहा है, इसलिए 400 दिया हुआ है। और फूड ग्रेन के अंदर में सबसे ज्यादा किसका रहेगा, राइस का रहेगा, फिर वीट का रहेगा, फिर न्यूट्रीस, कोर्स सीरियल एंड पल्सेस उसके बाद। सबसे कम जूट, तो एक डेटा देख लो। और हमारे पास इसके बाद भी एक लेटेस्ट डेटा होना चाहिए ना, इसके नेक्स्ट ईयर का। ये तो 2021-22 का है। हाँ, 22-23 का भी होना चाहिए। हाँ, इसको एक बार डाल देना सर्च करके, ठीक क्योंकि है। ओवरऑल लोग हाँ। पूछते हैं, जनरल पूछता है। एक दिन में ज़्यादा बढ़ हम्म। नहीं सकता है प्रोडक्शन कभी भी, क्योंकि उसी के लिए आपको इरिगेशन की जरूरत है, आपको एरिया होना चाहिए। तो एक दिन, एक साल में नहीं बढ़ता है, ओवर द ईयर्स बढ़ता है, तो धीरे धीरे इसमें देख सकते हैं। जनरल ट्रेंड पूछते हैं अधिकतर। सबसे ज़्यादा शुगर केन है, फिर यील्ड में अगर देखा जाए तो वीट सबसे ज़्यादा है, फिर राइस, जूट। सबसे कम किसका है, तो कॉटन है। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा देखना है, सबसे कम देखना है। सबसे कम यील्ड कॉटन। एरिया सबसे ज्यादा एरिया फूड ग्रेन, सबसे कम एरिया जूट, फिर शुगर केन। फूड ग्रेन में सबसे ज्यादा एरिया राइस का होगा ऑब्वियसली, फिर वीट होगा पल्सेस के साथ। ये तो कर लिया कवर, तीनों एरियाज, कर लिया। एरिया, प्रोडक्शन और। ये भी कर लिया। हम्म। एमएसपी, एम। एमएसपी भी दिया हुआ है, तो हर एक, अब ऑल ओवर इंडिया में सेम एमएसपी होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, पीटीक्यू में दिए थे शायद। हाँ, एमएसपी पीटीक्यू डिफरेंट में। फॉर स्टेट्स, हो गलत था, एमएसपी सेम ऑल ओवर द स्टेट्स। हर एक के लिए अलग अलग एमएसपी होता है, तो ऐसे लिखा रहता है एमएसपी भी एमएसपी। same है और एफआरपी भी सेम रहेगा। लेकिन जो एसएपी होगा वो अलग रहेगा हर स्टेट के लिए। एसएपी होता है शुगर केन के लिए, जो स्टेट प्रपोज करता है। तो बस हाँ। वो डिफरेंट रहेगा। हम्म। तो देखा जा रहा है यहाँ पे कि एमएसपी देखो कि टू, ये शायद रुपी, हाँ, 2000 रुपीज पर क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 kg। तो 2000 रुपीज पर क्विंटल। तो पल्सेस का धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। लेंटिल 5500, मूंग 7250, उड़द 6300। ऑलरेडी बोलते हैं ना, एमएसपी एमएसपी बढ़ना चाहिए, तो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया है। अब एग्रीकल्चर। यहाँ पे कौशिक ऊपर करोगे टेबल पे। हम्म। यहाँ पे ये जो दिखा रखा है ना, परसेंटेज रिटर्न ओवर कॉस्ट। तो ये देखो, मैक्सिमम में 50 या 60 है, तो मतलब कि इवन कॉस्ट ही पूरी कवर नहीं हो पा रही है। सिर्फ 50% जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो ही कवर हो पा रही है। बस एक में 100 है, जो है मस्टर्ड में। बाकी किसी में भी 100 नहीं है। एक वीट में 99.9 है। कहाँ पर, यहाँ पर। ये 2000, अच्छा, लास्ट वाले में अगर देखें,
हाँ इसमें है, मतलब 2021-22 वाले में सिर्फ 2 में है, और 2022-23 वाले में 104 वही मस्टर्ड में है, 99.5 वीट में है। तो क्लोजेस्ट यही है 100 के। हम्म 85 बाजरा में। इसमें ऐसा बोल सकते हैं, मेंस मेंस में आंसर लिखना है तो रिटर्न ओवर कॉस्ट इज वेरी लेस, इसलिए बहुत जरूरी है कि हाँ, इसको रेन्यूमरेट कर। एवरेज 50% बोल सकते हैं। एवरेज 50%, सबका 50 का रहूंगा। ठीक। हाँ। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, अपेडा। दो है इसमें। अपेडा का काम है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जब एक्सपोर्ट करते हो उसमें क्या रेगुलेटरी स्टैंडर्ड होना चाहिए, फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो भी लिया जाता है उससे कैसे बचे। दूसरा चीज बात होता है उसमें स्टैंडर्ड हो गया, सैनिटेशन का बात होता है, बाकी सब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है, वैसे ही मपेडा फॉर द मेरीन प्रोड्यूस, फिशरीज के लिए, MPEDA, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज में नहीं आएंगे। एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी 1985 एक्ट के अंदर में स्टैट्यूटरी बॉडी है। फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट सबको एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। इट ऑल्सो मॉनिटर्स इंपोर्ट ऑफ शुगर। अब इसमें शॉर्ट में दिया हुआ था सबसे हाईएस्ट मार्केट और एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट कहाँ पे है। ईरान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, नॉन बासमती राइस जिसको बोला जाता है कि ब्रोकन राइस, नॉन बासमती, बांग्लादेश, वीट बांग्लादेश, मेज बांग्लादेश, डेयरी प्रोडक्ट बांग्लादेश, पोल्ट्री ओमन, पल्सेस UAE। तो बासमती राइस ऐसे याद कर सकते हैं कि इट इज अ वेरी हाई ब्रांड, तो आप स्पेसिफिक एरिया में बोले भेजोगे, उसको एक्सपोर्ट करोगे, तो ईरान मिडिल ईस्ट हो सकता है मोस्टली, और बाकी जो रहेंगे वीट मेज डेयरी एंड नॉन मतलब से बांग्लादेश। प्रोडक्ट नॉट मॉनिटर्ड बाय अपेडा। अपेडा एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड के लिए बाकी जो बोर्ड होते हैं, टोबैको बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, ये स्पेसिफिक बोर्ड है फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जरूरत ही नहीं है अपेडा का इसमें रूल। अपेडा का रूल इसके अलावा बाकी सब बोर्ड, इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए काम आते हैं। तो एक्ट 1995 के अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आते हैं लेकिन इनके अलग से बोर्ड है, इसलिए इट इज नॉट मॉनिटर बाय अपेडा। टोबैको बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, रबर बोर्ड, मैरीन प्रोडक्ट के मपेडा। बात कर लिए इसको। अब आगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन राइस, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, फिर आता है पंजाब। वीट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमेशा से एक बार देखो कि याद कैसे करना है, तो ओवरऑल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अराउंड ही सब रहता है, अगर चूज ही करना है ऑप्शन में, क्लोज अगर ऑप्शन अगर रहेगा तब भी। मेज में कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो मतलब ये ले सकते हैं इसमें, वीट और राइस तो पंजाब ही है टॉप पे परसेंटेज शेयर में भी प्रोडक्शन के। 34.5% राइस का शेयर है, 66.6 वीट का शेयर पंजाब से ही आता है। एंड फिर मेज में महाराष्ट्र है। ये मतलब राइस और वीट में तो पंजाब है, इसको कहीं यूज कर सकते हैं। बोलो आशिक। नहीं, मैं से देख रहा था ना कि ये डिफरेंट है, ये प्रोडक्शन है ये मिलियन तो टन। प्रोडक्शन हो गया, हाँ, कितना हो रहा है। परसेंटेज यहाँ से पे मैंने प्रोडक्शन टू ऑल कॉलम इंडिया, में देखो। ऑल इंडिया के हिसाब से ये वाला। हाँ, परसेंटेज शेयर ऑल इंडिया के हिसाब से ये है, और टोटल प्रोडक्शन का लास्ट वाला है। तो टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे ना, मैक्सिमम कौन सी स्टेट से आ रहा है। क्यूमुलेटिव परसेंट शेयर ऑफ प्रोडक्शन थर्टी आई फोर थिंक पॉइंट एक फाइव बार परसेंट एक बार सर्च कर ले एक बार इसके ऊपर। परसेंटेज शेयर ऑफ प्रोडक्शन टू ऑल ये और इंडिया। different है एक तरह से, अच्छा। क्योंकि पंजाब हाँ थर्ड है तो में, दोनों पंजाब थर्ड में, सबसे ज्यादा यहाँ वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश वीट में। फिर सब में अगर देखना है पल्सेस में, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान ऊपर नीचे रहेंगे। टोटल फूड ग्रेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
पल्सेस में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ग्राम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, टूर में महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ओवरऑल जब भी टिक मारना है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ये सब नहीं रहने वाले। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटका में से ही ऑप्शन हो सकता है पूरा में से। ग्राउंडनट फेमस है गुजरात, डायरेक्टली 44% है टोटल। इसमें मैंने सर्च किया तो इसमें तो यही आ रहा है, वेस्ट बंगाल है द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। हम्म, वेस्ट बंगाल पर ना, फिर आई तो थिंक। कॉन्ट्री हो रहा है। ठीक तो है, देखा 12% है वो इंडिया प्रोडक्शन का, वेस्ट बंगाल। हाँ, इंडिया प्रोडक्शन का 12% है, बट ये फिर बाकी दो स्टेट का किस बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है, परसेंट शेयर ऑफ प्रोडक्शन? मतलब एक ये क्यूमुलेटिव तो प्रोडक्ट ज्यादा बात कर रहे हैं, मतलब कि ये 12.87 हुआ। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल है। मिला के 24% हुआ, और पंजाब तीनों मिलाकर 34.48% हुआ। इसको ऐड करो तीनों तो ये आएगा आंसर। अच्छा, ये ये ऐसे दिखा है, ठीक है। एक तरह से। तो ओवरऑल ये मतलब ये तीनों मिला के 34% है वो इंडिया का। तो तो ठीक ग्राउंडनट है। के एग्जैक्टली नाम गुजरात डायरेक्टली 44% इंडिया का प्रोडक्शन में। मस्टर्ड एंड रैपसीड हो गया राजस्थान, 46% डायरेक्टली। ये मिलियन टन है, ये वाला पार्ट, ये परसेंटेज है, 46%। सोयाबीन महाराष्ट्र, मैंने बोला ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका, इसी में से कंपैरिजन होता है ओवरऑल। हॉर्टिकल्चर में फिर थोड़ा ईस्टर्न रीजन में आते हैं हॉर्टिकल्चर में। तो यहाँ सोयाबीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 42%, 41। सनफ्लावर कर्नाटका डायरेक्ट 54%, जो सबसे ज्यादा रहता है ना, इसको बस याद कर लो। सनफ्लावर कर्नाटका। टोटल ऑयल सीड राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। शुगर केन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र। फिर कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र 23%, 22%। जूट ये तो वेस्ट बंगाल और आसाम हो गए। तो ये बात देख लो एक। अब दिया हुआ है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो कोकोनट केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। क्या हाईएस्ट प्रोडक्शन है, इंडोनेशिया का। सेकंड में इंडिया कोकोनट प्रोडक्शन में। सर्च कर लेते इसको। रबर में सबसे हाईएस्ट केरला है, कॉफी में कर्नाटका है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, गलत, ब्राजील है। इंडिया सेवंथ में आते हैं। टी में असम, इंडिया सेकंड में, क्योंकि चाइना फर्स्ट में टी में। तो बस फर्स्ट सेकंड याद रखना, कोको और बाकी सब जरूरत हाँ, नहीं। कोकोनट में इंडोनेशिया ही है वर्ल्ड लीडिंग कोकोनट ठीक है ना, हाँ, प्रोड्यूसर। ठीक है। इंडिया सेकंड में इसका मतलब। नहीं, इंडिया थर्ड पे ही है। इंडोनेशिया, थर्ड पे? फिलीपींस, इंडिया। नहीं नहीं, यहाँ पे इंडोनेशिया पहले, फिर सेकंड इंडिया, थर्ड फिलीपींस लिखा हाँ है तो ना, दिया। 1 1 3 2 ठीक है, सीक्वेंस। देख। नेटिव टू मलेशिया, फिलीपींस, एक्रेनट, कर्नाटका। तो ओवरऑल जो रबर, कॉफी, टी सोच करके टी असम वेस्ट बंगाल होगा। अब आते हैं इसमें लेंटिल, एमपी, टोबैको गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, टोबैको गुजरात है, ये एक नया समझ में है। लेकिन टोबैको बोर्ड आंध्र प्रदेश में। पाम ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा तेलंगाना, फिर कर्नाटका। पोटैटो यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार। अनियन महाराष्ट्र, टमाटो एमपी। मिल्क प्रोडक्शन राजस्थान, यूपी। मिल्क प्रोडक्शन मिल्क प्रोड्यूसर राजस्थान है कि गुजरात नहीं एक्चुअली। होना चाहिए टॉप पे? राजस्थानी है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, राजस्थान। राजस्थान। उत्तर प्रदेश है। बात यूपी है, ये सही दिया हुआ है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पिछले एक साल 2 साल में। तो राजस्थान और यूपी ऊपर नीचे, तो यहाँ पे ऊपर हो गया, यूपी ऊपर हो गया, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर गुजरात है।
अगर इंटरेस्टिंग। मिल्क सप्लायर की बात करते हैं तो गुजरात आता है आई थिंक टॉप पे। ये तो प्रोडक्शन की बात हो रही है। फिश प्रोडक्शन में ओवरऑल आंध्र प्रदेश, ये ठीक है। मरीन में गुजरात है और इंलैंड में आंध्र प्रदेश। मरीन मतलब मरीन फिशरी और इंलैंड मतलब पॉन्ड में या फिर फिशरिंग कल्चर आप करते हो तो उसमें पाइसी कल्चर। तो ये हो गया, ये सब देख लेना एक बार। स्मॉल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें उतना नहीं पूछता है। फर्टिलाइजर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा यूपी, सबसे बड़ा स्टेट है, ऐसे याद कर लेना। सबको दे दिया था इसमें। टर्मरिक आंध्र प्रदेश, क्लोव कार्डमम केरला होगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि स्पाइसेस है। नटमेग केरला होगा। जिंजर कर्नाटका, वैनिला कर्नाटका। फ्लोरिकल्चर ये अलग से, फ्लोरिकल्चर केरला। ठीक। अब वर्ल्ड का बात हो रहा है यहाँ पे। कॉटन चाइना फिर इंडिया, पैडी चाइना इंडिया, वीट भी चाइना इंडिया, मेज यूएसए फिर चाइना। पल्सेस इंडिया सबसे ऊपर है, हाँ लीडिंग प्रोड्यूसर है, पूछा हुआ था। और इंडिया में मोस्टली पल्सेस होता है, चना होता है। बाकी इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तूर मैडागास्कर से, ईस्टर्न अफ्रीका में, ये न्यूज़पेपर में किए थे। शुगर केन में हाईएस्ट ब्राजील फिर इंडिया। ग्राउंडनट चाइना इंडिया, सोयाबीन ब्राजील यूएसए, ऑयल सीड भी ब्राजील। सनफ्लावर इसलिए हम लोग लेते हैं रशिया यूक्रेन से, रशिया सबसे हाईएस्ट है। पाम ऑयल इंडोनेशिया फिर मलेशिया। शुगर प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट है, ब्राजील सेकंड है, लेकिन शुगर केन में ब्राजील फर्स्ट है, इंडिया सेकंड। शुगर केन शुगर प्रोडक्शन में फर्क तो पता ही है। शुगर केन मतलब पूरा विदाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, शुगर केन जूस, उसके बाद जो शुगर केन प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया फर्स्ट है। ज्यादा जरूरत नहीं है। चाकाओ मणिपुर, स्पेसिफिकली जीआई टैग दिया हुआ है। कतरनी चावल भागलपुर बिहार, जीआई टैग। बासमती चावल जीआई टैग, ऐसे ही। अब डिफरेंट नाम दिया। वर्टिकल फार्मिंग क्या होता है, सॉइल लेस फार्मिंग टेक्निक, हाइड्रोफोनिक्स, वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट, वाटर में डिसॉल्व करते हो न्यूट्रिएंट्स, डायरेक्टली आप फार्म कर सकते हो लेयर्स बाय लेयर्स। एक्वाफोनिक्स, एक्वा मतलब एक्वेटिक एनिमल को रेज करना, एक्वा मतलब आप उसमें प्रॉन्स फिश यूज करोगे। एरोपोनिक्स मतलब एयर में स्प्रे करोगे, स्प्रेइंग द प्लांट रूट्स न्यूट्रिएंट डायरेक्टली। तो चार नाम हो गया, हाइड्रोफोनिक्स वाटर में न्यूट्रिएंट्स, एक्वाफोनिक्स मतलब फिश को आप कल्चर करोगे, फिश के जो वेस्ट होंगे दैट विल बी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। एरोफोनिक्स आप स्प्रे करोगे। एंड अगर हम वाटर कंजम्पशन की बात करते हैं तो किसमें ज्यादा वाटर कंज्यूम किया जाता है इनमें से? जनरली ज़्यादा होता है, ये समय तो कम ही होंगे क्योंकि स्पेसिफिक है। वर्टिकल फार्मिंग में वाटर कम होगा, हाइड्रोफोनिक्स में कम होगा, एक्वाफोनिक्स में कम, एरोपोनिक्स में कम होगा। अब उतना टेक्निकली पूछेगा कि इसमें से कौन ज़्यादा, जनरली पूछेंगे एरोपोनिक्स या फिर एक्वाफोनिक्स जनरली रिक्वायर लेस वाटर देन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मैकेनिज्म, ऐसे पूछ सकते हो। नाम पता होना चाहिए इसमें से। हाइड्रोपोनिक्स लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल वर्ल्ड में इंडिया है। कहाँ से आता है, इंडोनेशिया मलेशिया। हाईएस्ट कौन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, इंडोनेशिया फिर मलेशिया। अब एशियन पाम ऑयल अलायंस है, इंश्योर्स कि पाम ऑयल मिले। और अलग अलग फूड फोर्टिफिकेशन वर्ड हो गया। राइस इंटेंसिफिकेशन, डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग मतलब होता है आप डायरेक्ट सीड कर दो। अभी क्या होता है कि दे आर कल्चर्ड, उसको फिर शुरू का 15 डेज 20 डेज राइस सीड से सेटिंग ऑफ राइस किया, राइस सेटिंग ऑफ द राइस सीड किया जाता है। उसके बाद जब स्मॉल साइपलिंग जब ग्रो हो जाता है उसके बाद फिर उसको प्लांट किया जाता है इन द फ्लडेड फील्ड। अभी जो ट्रेडिशनल राइस मेथड वैसे सीडिंग मतलब होता है डायरेक्टली आप सीड को प्लांट कर दो। ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है डायरेक्ट सीडिंग मेथड। पूछा भी। वी आर फिनिश्ड।
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बायोफ्यूल, रॉ मटेरियल। तो इतने सारे रॉ मटेरियल यूज पूछा बताएगा बायोफ्यूल में क्या क्या चीज डाल सकते हैं। तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 मैंडेटेड किया जाता है कि 15% और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम होगा। दैट विल रिक्वायर मोर एंड मोर एथेनॉल प्रोडक्शन, और उसके लिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए CNB हेवी मोलासिस, शुगर केन जूस, शुगर सिरप, कॉटन स्टॉक, कॉर्न सॉ डस्ट, बैगेसिस, शुगर बीट, स्वीट सोरगम। इसको आप बस फील करो कि ये डाल सकते हो उसमें, रॉटन पोटैटो डाल सकते हैं, डैमेज फूड ग्रेन, ब्रोकन राइस, एल्गी, ये थर्ड जनरेशन एल्गी आई थिंक। फोर्थ जनरेशन में GM फिर आ जाएंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। मानसी, यस। थर्ड जनरेशन। कॉटन, कॉर्न कसावा, रॉटन पोटैटो एक्सेट्रा, ये सब सेकेंड जनरेशन। बायोडीजल बनाना है तो नॉन एडिबल ऑयल सीड होना चाहिए। एक आप पूछ देगा कि पल्सेस डाल सकते हैं इसमें, तो गलत। नॉन एडिबल, जो आप खाते नहीं, ऑयल सीड, उसको यूज कुकिंग ऑयल, ऑलरेडी कुकिंग ऑयल यूज कर चुके हो। जैसे एक तरह से डायरेक्शन दिया गया था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में भी, कि जो भी खाने के भंडार होते हैं उनके पास जो कुकिंग ऑयल होते हैं ऑलरेडी दे आर यूज्ड, तो जो फेंका नहीं, फेंकिए मत, उसको स्टोर करके रखिए, फिर उसको आप बेच सकते हो यूज्ड कुकिंग ऑयल के नाम से, फिर उसको यूज कर सकते हो बायोडीजल, एसिड ऑयल, एल्गी फीड स्टॉक एक्सेट्रा। नॉन एडिबल, ये सब नाम होता है कैस्टर, बायोफ्यूल पॉलिसी में सब डाल सकते हैं। तो एक बार देख लो ध्यान से। करंज, नीम, एक एग्जाम्पल पूछा था ना 2020 में PT में, मोरिंगा सीड, उसको डाल सकते हैं कि। तो स्विच ग्रास ये भी डाल सकते हैं, हिबिस्कस, कैनबिस, जैट्रोफा ये तो पता रहता है, कैस्टर, पॉन्जिमा पिनाटा, करंज, नीम, और भी यूज कर सकते हैं। सोयाबीन, स्विच ग्रास, जायंट रीड, सनफ्लावर, रैपसीड, कनोला, पाम ऑयल, सबको, टैमरिन सीड, सबका आप यूज कर सकते हो बायोफ्यूल में। स्विच ग्रास नाम सुन के आता है ग्रास, तो कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज कर सकते हैं। जायंट सीड, एक तरह से फॉडर ऐसा काम करता है स्विच ग्रास, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड, लास्ट टॉपिक। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, एल्फाफा, एल्फाल्फा, तो ये डिफरेंट प्लांट्स है, बस देख लो एक बार, ताकि ऐसा है कि कितने सारे प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सकते हैं। रेड इस पे क्लोवर, भी क्वेश्चन पूछा था। प्रीलिम्स में। हाँ, तो और सर्च करना नहीं पड़ेगा, इसी को बस देख लो अभी। ल्यूपिन ऐसा दिखता है, बीन्स, वाइट क्लोवर, रेड क्लोवर, क्लोवर, पीनट, पीनट भी करते हैं, ब्लैक आई पी, सोयाबीन, चिक पी, फाफा बीन्स, बीन्स, क्लोवर, क्रिम्सन, ये सब कर सकता हूँ। पिजन पी, पीज, ब्लैक लोकस्ट, ब्लैक लोकस्ट ऐसा होता है, हर डेसिडियस प्लांट में दिख जाएगा हर जगह, ऐसा होता है। हम्म। मुझे लगता था कि टैमरिन ट्री, लेकिन हर जगह दिखेगा। तो इसको ये भी करते हैं, बफेलो बेरीज, साइबेरियन पीच श्रब, अकैकिया तो यह पता रहता है, लेकिन उसके अलावा भी मॉन्टेनेज महागनीज, स्वीट पी, जंकी, रेड बर्ड, एल्डर, पीज वाले सब कर सकते हैं, अकैकिया ये भी कर ही सकते हैं।
ऑटम ऑलिव, रशियन ऑलिव, बिटर ब्रश, ब्रूम। और ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो प्लांट के बारे में बात की है। अभी फिक्सेशन बैक्टीरिया, तो मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो सीबी जो लिखा रहेगा ना साइड में, सीबी तो साइनो बैक्टीरिया होता है नाम। एनाबेनिया, नॉस्टॉक, ये भी पूछा था। सैलोथ्रिक्स, तो इसका में सीबी, जो सीबी साइनो बैक्टीरिया कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी सामने में। ऑसिलेटोरिया, ओलोसीरा, सैलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक, ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला। ये एजोबैक्टर, राइजोबियम, सब नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, क्लोरोबियम, स्यूडोमोनास, रोडोस्पिरिडियम। अब ये बी है। इसका मतलब दो डिफरेंट है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, सीबी। यहाँ पर एजोबैक्टर, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया में खुद के पास फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होता है, उनके पास क्लोरोफिल होता है। एनेबिया, नॉस्टॉक, सबके पास क्लोरोफिल है। लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जरूरी नहीं है इसमें क्लोरोफिल रहे। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, साइनोबैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब दोनों सेम ही चीज है? एक्सप्लेन कर दो थोड़ा इसको। नाइट्रोजन गैस इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। साइनोबैक्टर ऑटोट्रोफ है, माइक्रोब, एक्वेटिक में भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट भी रहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं मोस्टली। तो एग्जाम्पल इनका है साइनोबैक्टीरिया का। अब प्रॉब्लम क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मे बी एरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहेगा बाकी सबके साथ। फोटोसिंथेसिस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये में करेंगे हमेशा फोटोसिंथेसिस में, मोस्टली ये फैक्टर। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमोस्फियर। हम्म तो इसमें एरोबिक होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस। इसमें एरोबिक भी एनएरोबिक भी, इसलिए दोनों में फर्क है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में। बोलो मानसी, और कुछ आपको ऐड करना है इसमें? नहीं, और तो कुछ नहीं करना अशोक। ये पूछा था ओवरऑल नाम, डिफरेंट डिफरेंट चाहिए इसने सारा। तो मैं ऐसे याद किया था, क्लॉस्ट्रिडियम, लंबे लंबे नाम होंगे ना, सब नॉर्मल होंगे बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर, हाँ। नाइट्रोसोमोनास, छोटे वाले जो इन जनरल सीबी लिखा लगा है उसमें, वो साइनोबैक्टीरिया रहेगी। एनाबीनिया, नॉस्टॉक, साइनोबैक्टीरिया। बाकी जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो प्लांट के अंदर में होते हैं, एनोरोबिक, इसलिए प्लांट, इसलिए सॉइल के नीचे रहते हैं मोस्टली। राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास, इसलिए एनएरोबिक भी होता है इसमें, और एरोबिक भी होता है रेस्पिरेशन। साइनोबैक्टीरिया में एरोबिक होता है मोस्टली, क्योंकि ये वाटर के ऊपर एल्गी एल्गी फॉर्मेशन करते हैं और फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, इसलिए तो ये दोनों फर्क है। तो वी हैव टेकन ऑल द relevant things. Thank you everyone. We will take up next subject, that is chemistry, from tomorrow onwards due to Indian Sarkar.